कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को मजीद कम से कम तर करने के लिए अपने मातेहत अफसरान को सख्त हिदायत जारी की, जिसके बाद कराची पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ तेज से तेज कर दी। किस तरह जराइम की, स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई शरह को कम किया, किस तरह कंट्रोल पाया, क्या तरीकाकार इख्तियार किए, इस वक्त ये मालूमात लेने के लिए हम मौजूद हैं SHO सुल्तानी टाउन मोहम्मद अली शाह के पास। हम मोहम्मद अली शाह से ये मालूम करेंगे कि उन्होंने अपने इलाके में किस तरह वारदातों को कंट्रोल किया और वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिनसे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा कि आपने चार्ज संभालने के बाद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर किस तरह काबू पाया और आपके जो दीगर शहर के थानेदार हैं वो आपकी किन बातों को फॉलो करें जिनसे उनके इलाकों में भी बढ़ती हुई वारदातों में कमी आ सके। प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह है और मैंने मुर्गा 6 मई 2025 को थाना सुजानी का बहैसियत से चार्ज संभाला। चार्ज लेने के बाद मुझे एडिशनल आईजी साहब कराची जावेद आलम ओडो साहब, DIG साहब वेस्ट इरफान बलोच साहब और SSP साहब वेस्ट तारिक इलाही मस्तूरी साहब ने टास्क दिए कि स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ काम किया जाए। मंशियात फरोशी, गुटखा फरोशी, जुआ सट्टा, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ काम करें और इलाके में अमन व अमान कायम करते हुए आम इंसान शहरियों की जान व माल आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस टास्क के बाद मैंने थाने के तमाम स्टाफ को रोल कॉल में इस बात पर सख्ती से पाबंद किया कि पुलिस अफसर का काम है तमाम इंसानों की जान व माल इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ करना और जराइम और क्राइम को ख़त्म करना। इस सिलसिले में मैंने अपने थाने में मौजूद स्टाफ की मुख्तलिफ टीम्स बनाई जिसमें मोटरसाइकिल स्क्वाड्स हैं। इसके अलावा SSP साहब वेस्ट की जानिब से शाइन फोर्स हमें दी गई कि मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग एक अमल है जिसके ज़रिए क्राइम को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। क्रिमिनल्स के खिलाफ तंग गलियों में और खुले रोडों पर बआसानी मुकाबला किया जा सकता है। थाने का चार्ज लेने के बाद मुख्तलिफ हॉट स्पॉट पॉइंट्स को हमने शनाख्त किया कि किन इलाकों में किन टाइमिंग के ऊपर वारदातें ज़्यादा होती हैं। उन टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ बात सामने आई कि सुबह के औकात जिसमें लोग दफ्तर जाने के लिए या अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकलते हैं, उन टाइमिंग में लूट लिए जाते हैं, या वापसी के वक्त जब वो अपने दफ्तरों से वापस आ रहे होते हैं और रात के वक्त जब वो अपने घरों से कुछ ख़रीदारी करने के लिए या खाने पीने के लिए निकलते हैं उस वक्त लूट लिए जाते हैं। तो इन टाइमिंग के अंदर हमने हॉट स्पॉट पॉइंट्स के ऊपर अफसरान बाला के हुक्म पर स्नैप चेकिंग का अमल जारी किया, जबकि शहरियों से मुलाकातें करके उनको CCTV फुटेज हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर CCTV कैमरास लगाने के लिए हिदायत दी गई, जिस पर शहरियों ने ताउन करते हुए अपनी मदद आपके तहत अपनी दुकानों के बाहर, पेट्रोल पंप्स के बाहर, दीगर मार्केटों के बाहर कैमरे लगाए। उन कैमरों की मदद से हमने मुख्तलिफ जराइम पेशा नासिर को अपने इंफॉर्मेशन नेटवर्क को मजबूत करते हुए पकड़ा, जिसकी वजह से अल्लाह पाक की मदद से क्राइम में काफ़ी कमी आई है। अब तक मेरी पोस्टिंग के दौरान तकरीबन 16 पुलिस के मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें 3 डाकू हलाक हो चुके हैं जबकि 44 के करीब जख्मी हुए। इसके अलावा तकरीबन 12 के करीब मोटरसाइकिल स्नैचिंग गैंग बस्ट हुए हैं और 17 के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल्स गैंग बस्ट हुए हैं जो लोगों से मोबाइल फ़ोन छीन लिया करते थे।
जबकि इसी दौरान हाउस रॉबरी के 3 गैंग बस्ट हुए हैं, जो रात के अंधेरे में लोगों के घरों में दाखिल होकर उन्हें जरगमाल बना के लूट लिया करते थे। जबकि मेरी पोस्टिंग के दौरान बकरा ईद का सीजन भी आया। ईद उल अजहा के मौके पर मंडी से आने और मंडी से जाने वाले लोगों के हिफाजत के लिए हमने मरबूत पेट्रोलिंग की, स्नैप चेकिंग पॉइंट्स बनाए, जिससे पूरी मंडी के दौरान एक वारदात हुई जिसे भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए डिटेक्ट कर लिया गया। तो मेरी अवामुन्नास से ये अपील है कि पुलिस और पब्लिक पार्टनरशिप के बगैर क्राइम कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता। पुलिस मेहनत करती है, काम करती है, अल्लाह पाक उसकी मदद करता है, क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। तो जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की होती है, जब तक वो उन क्रिमिनल्स की कोर्ट में शनाख्त नहीं करेंगे तो क्रिमिनल्स ज़्यादा अरसे तक जेल में नहीं रह पाएंगे। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जब भी उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको बर वक्त रिपोर्ट करें, और जब पुलिस उन मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर ले तो अदालतों में उन मुल्ज़िमान को शनाख्त करके उनको सज़ा दिलवाएं, ताकि दूसरे शहरी लुटने से महफूज रहें। जुर्म कम होने का सबसे मेन रीज़न ये है कि पुराने क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया जाए तो नया क्राइम कम होगा, क्योंकि रिपीट अफेंडर्स ही बार बार जेलों से बाहर आकर क्राइम करते हैं। तो लिहाजा मेरी अवाम उन्नास से ये अपील है कि जब भी उनके साथ कोई इंसिडेंट हो तो मुल्ज़िमान को शनाख्त करें। जब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो जाए तो अदालतों में पुलिस के मुआविन बन के उनको शनाख्त कर कर अपने स्टेटमेंट्स अदालतों में रिकॉर्ड करवा कर उन मुल्ज़िमान को सजाएं दिलवाएं, ताकि मजीद जराइम में कमी आ सके। सर ये बताइएगा कि आपके इलाके में मंशियात का जो जुर्म है या जो मंशियात के अड्डे या मंशियात फरोश वो किस हद तक चल रहे हैं, या उनका आपने तहस नहस कर दिया है, अड्डे नहीं है, ये जरा थोड़ा सा बताइएगा। अब तक देखने में ये बात भी आई है कि स्ट्रीट क्राइम के पीछे जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका मेन टारगेट होता है नशा। वो नशावार मसनूआत इस्तेमाल करके वारदातें करते हैं और अपने नशे पूरे करने के लिए वारदातें ज़्यादातर करते हैं। उसके लिए भी हमने हिकमत अमली अपनाई। हमारे इलाके में GSS चौक था, सैफुलपरी कोर्ट था, लियारी 35, लियारी 36, सुजानी टाउन सेक्टर 4, इन इलाकों में मंशियात फरोशी हो रही, जिस पर हमने मुख्तलिफ कार्रवाई करते हुए 14 बड़े मंशियात फरोश, मंशियात पीने वाले नहीं, मंशियात बेचने वाले, जो मुख्तलिफ सूबों से बड़ी क्वांटिटी में मंशियात लाकर इलाके में छोटे पैमाने पर फरोख्त करवाते थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा है। सिंध गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने सिंध नारकोटिक्स कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2024 के अंदर ये शराइत आयद किए हैं कि जब भी मंशियात फरोश आप गिरफ्तार करेंगे तो उसकी CCTV फुटेज भी बनाएंगे, कैमरास का इस्तेमाल करेंगे, और उन मुल्ज़िमान की अदालतें जमानत नहीं दे रही। लिहाजा इस कानून की वजह से जो भी मंशियात फरोश अब तक हमने बंद किए हैं वो सब जेलों के अंदर हैं, और तकरीबन मंशियात फरोशी का सरजानी टाउन की दूर से नेटवर्क तबाह हो चुका है। तो अल्लाह का शुक्र है सरजानी टाउन की दूर में कोई मंशियात फरोशी का अड्डा मौजूद नहीं है। अगर अब भी कोई चोरी छुपे मंशियात फरोशी करने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे पाबंद सलासल कर देती है। तो हमारी कोशिश है, मेन कोशिश यही है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मंशियात फरोशी का कंट्रोल लाजमी है। अफसरान बाला, एडिशनल आई जी कराची, DI साहब वेस्ट और एडिशनल आई जी साहब की भी हमसे रिक्वायरमेंट है कि मंशियात फरोशी ज़ीरो होनी चाहिए। मंशियात फरोशी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए तमाम मंशियात फरोशी के अड्डे ख़त्म कर दिए गए, और छोटे पैमाने पर भी जो मंशियात फरोश कर रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शुक्रिया सर। बेशक नाज़रीन, आवाम के लिए पुलिस आज भी एक भरोसा है, एतमाद है, और ऐसी तरीके के अच्छे अफसरान के बाइस ये भरोसा और एतमाद हमेशा कायम रहेगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख तो जुस्तजू क्या है। मैं वहीद जिलानी, कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ 3P न्यूज नेटवर्क,
सुरजानी टाउन पुलिस स्टेशन, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कराची।